साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 1999 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। और ये प्रश्न पत्र हमारे लिए जो है प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए साथियों देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। सार्वभौम निम्न में से किसकी विशेषता है? तो सभी प्रकार के राज्य की विशेषता जो है सार्वभौम है, यानी संप्रभुता है। यदि राज्य के पास संप्रभुता तो नहीं है तो वह राज्य नहीं है। ऑस्टिन ने अपने प्रभुसत्ता संबंधी विचार को निम्न में से किस शीर्षक की पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो साथियों उन्होंने लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक में, यानी विधान शास्त्र व्याख्यान इसमें जो है प्रस्तुत किया। यह पुस्तक 1832 में प्रकाशित हुई थी। जॉन ऑस्टिन के सार्वभौम संप्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक कट आलोचक सर हेनरी मेन है। ब्रिटेन में कानूनी प्रभुसत्ता निम्न में से किस में निवास करती है? तो महारानी सहित संसद में निवास करती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सार्वभौम प्रभुसत्ता जन इच्छा के अधीन है, यह गलत है। जबकि संप्रभुता अदेय है, यह सही है। अविभाज्य है, यह भी सही। अनियंत्रित है, यह भी सही है। तथ्यतः और कानूनी सार्वभौम प्रभुसत्ता क्या है? साथ साथ सहअस्तित्व में रह सकते हैं। सार्वभौम प्रभुसत्ता शब्द का उद्भव निम्न में से किस में हुआ है? तो इसमें सुपर प्लस एनस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है। और यह जो है सावर्नेटिस शब्द, ये सुपर तथा एनस जो है लैटिन भाषा के शब्द है। सार्वभौम प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ऑटो वन ग्यारके ने सर्वप्रथम जो है प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में एक जर्मन समाजशास्त्री ऑटो वन ग्यारके तथा एक अंग्रेजी इतिहासकार F.W. मेटलैंड को राजनीतिक बहुलवाद के पिता सिद्धांत, यानी सार्वभौम प्रभुसत्ता बहुलवादी सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। नगर राज्य शब्द जुड़ा हुआ प्राचीन ग्रीस या यूनान से। राज्य में होते हैं कितने? 4 तत्व। पहला है जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। बिलोबी ने राज्य के 3 तत्व माने हैं। कौन से तत्व हैं साथियों? उन्होंने जनता, शासन तंत्र और संविधान माना है। सिजविक ने भी 3 तत्व माने, सरकार, भूखंड और जनता। ब्लंटसली ने भूखंड, जनता, एकता और संगठन 4 तत्व माने हैं। गैटल ने जनता, प्रदेश, सरकार और संप्रभुता 4 तत्व बताए हैं। राज्य है एक आवश्यक संघ है। राज्य परिवार का संवर्धन है, किसका कथन है? ये कहा है अरस्तु ने। राज्य की उत्पत्ति कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो विकासवादी सिद्धांत सर्वमान्य है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की स्थिति थी। सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो साथियों यह व्यक्तिवाद पर आधारित है। लॉक ने जिस पुस्तक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौता सिद्धांत को प्रतिपादित किया है उसका नाम है, तो साथियों लॉक ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत को ट्रू टोटाइजेशन और सिविल गवर्नमेंट में प्रतिपादित किया है। और यहाँ देख लीजिए साथियों, जो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये ऑस्टिन की रचना है, लॉक की नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जीएस मिल की रचना है। लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में लोग शांति और एकता के साथ रहते थे। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। आदिम समाज ये प्रिमिटिव समाज के नियंत्रक थे, प्रथाएं तथा रीति रिवाज। बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य है सभी संघों यानी गतिविधियों को समन्वित करना। बहुलवादी चाहते हैं राज्य के अधिकारों को सीमित करना। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ऐसा मानना है व्यक्तिवादियों का।
राज्य के कार्यों से संबंधित एकवादी यानी एकत्ववादी सिद्धांत किस पर आधारित है? राज्य व्यक्ति के लिए है, ऐसा मानना है एकलवादी सिद्धांत का। राज्य का अस्तित्व मनुष्य की आवश्यकता के लिए हुआ है, लेकिन उसका अस्तित्व मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए बना है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तू का। सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है, ये मानना है प्रोद्रा का। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जनरल आइडिया ऑफ रेगुलेशन और व्हाट इज प्रॉपर्टी। स्वतंत्रता और समानता परस्पर असंगतिपूर्ण है, तो ऐसा मानना है डी टाकविले का। एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जो वह अपने नागरिकों को प्रदान करता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है लास्की का। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय किसे? तो ये है बेंथम को। और कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के पक्षधर हाब्स, बेंथम और हॉलैंड थे। निम्न में से अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो साथियों प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। जीवन का अधिकार क्या है? नागरिक अधिकार है। निर्वाचन का संबंध किससे है? मतदाता से है। राजनीतिक दल में निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? जनतंत्र के लिए आवश्यक है। हित समूह की प्रमुख विशेषता क्या है? हित समूह की प्रमुख विशेषता समूह के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देना है। जनमत का निर्माण करने में किसकी सर्वाधिक भूमिका होती है? तो मीडिया की भूमिका होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन किसका है? अरस्तू का है। निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं? साइप्रस राज्य है, माल्टा राज्य है, श्रीलंका राज्य है, त्रिपुरा राज्य नहीं, क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं है। आधुनिक राज्य किस प्रकार के राज्य हैं? तो वो राष्ट्रीय राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान नहीं है? कौन सा सही नहीं? राज्य नष्ट होने वाली संस्था है, यह सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों राज्य का उद्भव समाज से पूर्व हुआ है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बारे में लिखा है मार्क्स और एंजिल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। राज्य अपने आप में एक साध्य है, यह कथन किसका है? तो साथियों ऐसा मानना है प्राचीन यूनानी विचारकों का कि राज्य अपने आप में साध्य है। अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो यह सिद्धांत उपयोगितावादियों ने प्रतिपादित किया है। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और उन्हें रॉबर्ट ओवेन ने अपने भाषण में जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1835 में किया था, जबकि सर्वप्रथम प्रयोग 1827 में रॉबर्ट ओवेन के विचार का प्रचार करने के लिए पत्रिका नो नाइट कोऑपरेटिव में दिया गया था। उपयोगितावादी दर्शन का मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो बेंथम है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किससे संबंध है? तो यह आदर्शवादी विचारधारा से संबद्ध है। रॉबर्ट ओवेन द्वारा प्रतिपादित समाजवाद कैसा? तो यह काल्पनिक समाजवाद है। समाजवादी राज्य निम्न से किस पर जोर देता है? तो समाजवादी राज्य आर्थिक समानता पर जोर देता है। लिबर्टी शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? तो लाइबर या जो है लीबर से निकला है, जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुआ था? तो इटली में हुआ था। जनतंत्री समाजवाद क्या है? उदारवाद और साम्यवाद के बीच एक विचारधारा है। सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अरस्तू ने दिया था। अलिखित संविधान का स्रोत है परंपराएं तथा रीति रिवाज। संसदीय सरकार किसके बगैर नहीं चल सकती? तो राजनीतिक दल के बगैर नहीं चल सकती है। संसदीय सरकार का अध्यक्ष होता है कौन? राजा होता है।
अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यकारिणी को निम्न में से एक सुविधा होती है, निश्चित अवधि रहती है जो है राष्ट्राध्यक्ष की। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति है, तो ये व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदारी है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न में से एक अध्यक्षात्मक शासन की मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य कार्यकारिणी की निश्चित अवधि, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। एकात्मक सरकार की प्रमुख विशेषता है कि इसमें संपूर्ण देश की कल्याण की भावना होती है, अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद नहीं होता है। तो साथियों इसमें जो है सरकार का संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण होता है, यह कथन बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। उपनिवेशवाद का प्रचलन कहाँ होता है, मजबूत और शक्तिशाली देशों में। भारत में उपनिवेशवाद के द्वितीय चरण 1858 से 1905 में अत्यंत दबावकारी कदम उठाने वाले कौन थे, ये लॉर्ड लिटन थे। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था किस शासन अधिनियम द्वारा लागू की गई थी, तो ये 1919 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। अगस्त 1917 में निम्न में से किसका आश्वासन किया गया था, तो इसमें स्वशासन की संस्थाओं की धीरे धीरे स्थापना की बात कही गई थी। सरदार पटेल को किसके बाद प्रमुखता मिली थी, तो उनको बारदौली सत्याग्रह के बाद जो है प्रमुखता मिली थी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, राज्य का संसदीय सरकार का अध्यक्ष कौन होता है, तो संसदीय सरकार का अध्यक्ष राजा होता है। अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यकारिणी को निम्न में से एक सुविधा होती है, निश्चित अवधि की। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को किस वर्ष लागू किया गया था, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को वर्ष 1909 में लागू किया गया था। केसरी के संस्थापक कौन थे, तो केसरी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 की स्थापना किसने की थी, तो महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। प्रांतीय स्वायत्तता निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी, तो साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को किसके नेतृत्व में बनी थी, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बनी थी। सॉरी, वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। सांप्रदायिक अवार्ड का लक्ष्य था, तो क्या इसका लक्ष्य था सांप्रदायिक स्वार्थों और भावना को बढ़ावा देना। 1932 के पूना पैक्ट में कौन सा प्रावधान था, तो संयुक्त निर्वाचक व्यवस्था तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका में दलितों की सीटों का आरक्षण। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1942 में पारित किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत चुनाव किस वर्ष कराए गए थे, तो 1937 में कराए गए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, तो ये चंद्रशेखर आजाद ने की थी। भारत की संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था, 1946 में किया गया था। भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। भारतीय संविधान में संसद द्वारा ज़्यादा संशोधन किया जा सकता है 2/3 बहुमत से। निम्न में से कौन सा नीति निषेध तत्व गांधीवाद कहा जा सकता है, तो स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। मौलिक अधिकारों का आशय है, भारतीय संविधान के मूल प्रारूप का अंग है।
न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसमें निहित है? तो उच्चतम न्यायालय में निहित है। भारत में राज्यों के बीच होने वाले आपसी विवादों के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय में क्षेत्राधिकार प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये कैसा है? ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची के में किस संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किया गया। राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद में फेरबदल का अधिकार किसे है? तो प्रधानमंत्री को है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संघ सूची में कितने विषय? तो 97 विषय हैं। राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय। संविधान में संशोधन के लिए जनता द्वारा मतदान कहाँ कराया जाता है? तो ये स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया क्योंकि केंद्रीय सरकार अधिकारों की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो जाती है कब? बाहरी संकट के समय। कानून का शासन का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल निर्वाचित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है 20 जनवरी को। अमेरिकी सीनेट किसका प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? किनको प्रतिनिधित्व प्रदान? अमेरिकी संघ की इकाइयों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है सिर्फ उच्चतम न्यायालय को। निम्न में से कौन सोवियत संघ की संघीय इकाई नहीं? तो साथियों राष्ट्रीय गणराज्य जो है सोवियत संघ की इकाई नहीं है। निम्न में से कौन सा पूर्व संविधान संघ का भाग नहीं था? तो तुर्की और सैमसन इस पूर्व संविधान संघ का भाग नहीं था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पूर्व सोवियत संघ की समाजवादी पार्टी का न्यूनतम संकाय था? प्राइमरी पार्टी ऑर्गन जो है वो पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी का निम्नतम संकाय था। और पूरा वीडियो देखने के लिए साथियों धन्यवाद। और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।